नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए नक्सली गतिविधियों में शामिल एक शीर्ष वांछित अपराधी तालो मरांडी उर्फ सुनील मरांडी को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तालो मरांडी अपने परिजनों के साथ बलियारी के चौलखो नदी होते हुए रिश्तेदार के घर जाने वाला है। इस सूचना के आधार पर खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और एक विशेष अभियान के दौरान संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ की, जहां उसने अपनी पहचान तालो मरांडी के रूप में बताई। एसपी ने बताया कि यह अपराधी झारखंड और बिहार में कई नक्सली घटनाओं में शामिल था और 2020 में दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंक फैलाने के उद्देश्य से कई वारदातों को अंजाम दिया था। इस मामले में गिरिडीह और नवादा जिलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस गिरफ्तारी से पुलिस ने नक्सल गतिविधियों में शामिल अपराधियों के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई को और मजबूत किया है। 6 जनवरी को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि शाम में भेलवा घाटी थाना में एक नक्सल कांड में वांछित अभियुक्त है तालो मरांडी उर्फ सुनील मरांडी अपने रिश्तेदार के घर जाने वाला है। और चूंकि ये पुराने केस में वांटेड था तो इसमें नज़र भी रखी जा रही थी और इसमें एक टीम बनाया गया था जिसमें एडिशनल एसपी ऑपरेशन, साथ ही साथ एसडीपीओ खोरी महुआ और एसएसबी 35 बटालियन के भी ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे। और उसके बाद एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो बाद में पता चला कि यही तालो मरांडी है और उसकी गिरफ्तारी की गई। ये 2020 में जो है वो बड़ी नक्सली घटना को इसने अंजाम दिया था और काफ़ी विस्फोटक सामग्री भी बुनियादर ओपी क्षेत्र में बरामद हुई थी। साथ ही साथ इसके ऊपर में भेलवा घाटी थाना कांड संख्या 14/20 2020 में ये 17 CLA एक्ट में प्रतिवेदित था। इसके अलावे चकाई में भी इसके खिलाफ में अब तक 2 कांड की सूचना प्राप्त हुई है, 91/2018 और 11/2019। ये आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के भी आरोपित रहे। चूँकि ये काफ़ी पुराने अभियुक्त थे और इसकी गिरफ्तारी से और भी उनके संख्या बल में कमी आएगी और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग उस क्षेत्र में कोई नक्सली गतिविधि अगर कोई छिटफुट होती भी है तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र में राजा मंदिर के पुजारी चंद्रिका पांडे के घर हुई डकैती की वारदात में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने डकैती में संलिप्त 7 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सागर मुंडा, सूरज टुडू, पृथ्वी लोहार, सुनील नयाल, इलियास अंसारी, बीटू नाग सबर और मोहन किस्कू शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, जिंदा गोली, 4 मोबाइल फोन और एक चाकू भी बरामद किया है। गिरिडीह एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गिरोह का पर्दाफाश किया। पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अब तकनीकी और मानवीय सहयोग से बाकी आरोपियों को पकड़ा गया है। घटना के दौरान कुछ अपराधी ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए थे, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। 31 दिसंबर को धनवार थाना क्षेत्र में एक गृह डकैती की घटना हुई थी, जिसमें जो है वो पूर्व में ही हम लोगों ने 2 अपराध कर्मी को जेल भेजा था। इसके बाद बाकी अन्य अपराध कर्मियों के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। साथ ही साथ एक घटना जो हुई थी 8 दिसंबर को, वो जो लूट की घटना थी, उसमें भी 7वें पैरेलल छापामारी चल रही थी। और इस पूरे घटनाक्रम में विशेष रूप से जो धनवार में जो घटना हुई थी उसमें जो बाकी अन्य अभियुक्त हैं उनके पास से हम लोग को एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, 4 मोबाइल फोन और एक चाकू जो घटना में प्रयोग की गई थी वो बरामद की गई है। इसमें जो भी अभियुक्त हैं वो जो सागर मुंडा जो कि बागबेड़ा जमशेदपुर का रहने वाला है, सूरज टुडू बर्मा माइंस थाना जमशेदपुर, पृथ्वी लोहार ये भी बागबेड़ा जमशेदपुर, सुनील नायक बर्मा माइंस जमशेदपुर,
इलियास अंसारी ये धनवार थाना क्षेत्र के, और बिट्टू नाग सबर ये जमशेदपुर का, और मोहन किस्कू ये भी जमशेदपुर का। ये कुल 7 लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट अलग से रहा है। और जो लूट की घटना थी उसमें ये बिट्टू नाग सबर और मोहन किस्कू इनकी भी संलिप्तता पूर्व में। तो ये पूरा का पूरा गैंग डिटेक्ट हो गया है, जिसमें पूरा जो है वो जमशेदपुर का ये गैंग था। और इनका हम लोग आपराधिक इतिहास भी अभी देख रहे हैं कि और भी कहाँ इनके द्वारा घटना किया गया है। अभी इस टीम में अगर और भी कोई लोग शेष होंगे तो उसकी भी हम लोग गहन पूछताछ और जांच की जाएगी। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के गुरु गांव से शिक्षा में बाधा डालने वाली घटना सामने आई है। यहां +2 उच्च विद्यालय शहरपुरा तक जाने वाली मुख्य सड़क को स्थानीय लोगों ने जमीन विवाद के चलते बस बैरियर से अवरुद्ध कर दिया। इस कारण स्कूल के छात्र छात्राएं और शिक्षक स्कूल भवन तक नहीं पहुंच सके। प्रधानाध्यापक अमित कुमार त्रिपाठी ने स्थिति को संभालते हुए खेत में ही बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, बीडीओ और थाना प्रभारी को घटना की सूचना दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी संजय पांडे पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत अवरोध हटवाया और रोहन महतो तथा उनके परिवार को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी हरकत न दोहराए। प्रशासनिक हस्तक्षेप से रास्ता पुनः खुलने पर बच्चों की पढ़ाई सामान्य रूप से बहाल हुई। यह घटना ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता और बुनियादी सुविधाओं के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। गुना 0, x का मान 0 भरे, x का मान 0, y का मान क्या भरे 0 भरे, प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 नहीं है, 1 चल रहा है, x रहा है, x प्लस y है। उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय शहरपुरा का जो आपका मुख्य सड़क से जो चतुर्भुज मुख्य मार्ग है वहाँ से स्कूल आने का ये पेवर्स ब्लॉक का निर्माण हुआ। इसको यहाँ के ग्रामीण रोहन महतो हैं और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। तो फिर हम लोग आकर के सारी वस्तुस्थिति को जाने। वस्तुस्थिति जानने के क्रम में हम लोग को ये पता चला कि पेवर्स ब्लॉक का जो रास्ता यही रास्ता आने जाने का है और उनको बाउंड्री को लेकर के कुछ इशू था। हम लोगों ने उनको समझाया है कि चूँकि लोक निधि से बना हुआ ये पेवर्स ब्लॉक है और यही मुख्य मार्ग है जिसके माध्यम से स्कूल के बच्चे और स्कूल विद्यालय के और अन्य लोग जो है स्कूल आना जाना करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसको अवरुद्ध ना करें। तो ये समझाने के बाद चूँकि हमारे साथ BDO साहब भी आए थे, BO साहब भी थे, BPO भी थे, सभी लोगों के द्वारा सबकी उपस्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी थे, स्कूल के हेडमास्टर, सभी लोगों के समझाने पर उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को और उसके बाद वो स्वतः ही इस रास्ते से अपना जो है जो झाड़ी वगैरह रखे थे वो हटा लिए। उनको समझाया गया कि स्कूल में बच्चे आप ही के गांव के पढ़ते हैं, आप ही के क्षेत्र के पोषक क्षेत्र के पढ़ते हैं, तो बच्चों का तरक्की के लिए और बच्चों का सुलभ आना जाने के लिए रास्ता में किसी प्रकार अवरुद्ध न करें। यह भी समझाया गया कि भविष्य में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति रोहन में तो या अन्य कोई भी ग्रामीण नहीं करेंगे। फिर भी किसी को किसी प्रकार की शिकायत होगी तो वो लिखित शिकायत उच्च अधिकारी को देंगे, तो उसका जो भी कानूनी निवारण होगा वो जरूर किया जाएगा। लेकिन रास्ता किसी भी परिस्थिति में अवरुद्ध नहीं होगा। जब लोक निधि से बना हुआ वो सड़क है तो लोक निधि का बना हुआ सड़क वो ऐसे ही गैर मजरूआ आम तरह से ट्रीट होता है और वो भूअर्जित सरकार की तरफ माना जाता है। तो रास्ता में प्रयोग होता है तो किसी को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए, यही कानून सम्मत भी है। तो यही समझा गया कि तो सब कुछ नॉर्मल है। अभी विद्यालय के सभी लोग भी और सभी लोग इससे जो है संतुष्ट हो। जाना नहीं है और लोगों का गांव का मैटर है अपना ज़मीन का और उसी में जो है विद्यालय भी हो रहा है। उसी में रही बात, फिर जब देखा गया नहीं जाने दिया गया तो हम लोग बस बच्चों को, भाई बच्चे आ गए, ठंड के कारण थोड़ा सा कमी है, जितने आए उसके बाद हम लोग बैठा के अपना जो है ये शिक्षण कार्य शुरू किया गया। हमने DO साहब को भी सूचित कर दिया गया है, सूचना दे दी है। अब आगे प्रशासन जो भी करे। हाँ, गांव वाला ये है, बाकी तो जमीन तो रोड पहले बना तब क्यों नहीं रोका? तब रोकना चाहिए ना, जब ये PCC हुआ तब रोकना चाहिए, तब क्यों नहीं रोका? अब सब कंप्लीट हो गया तब क्यों रोका जा रहा है? नगर निगम में उप नगर आयुक्त के कार्यालय कक्ष में चेंबर के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगे कैमरों को पूर्ववत दुरुस्त करने की मांग उठाई गई। बैठक में शहर के चौक चौराहों पर बढ़ते अतिक्रमण से हो रहे समस्याओं और यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर गंभीर चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि निकट भविष्य में एक विस्तृत बैठक नगर भवन में आयोजित की जाएगी,
जिसमें जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाना और अतिक्रमण की बढ़ती समस्याओं पर ठोस कदम उठाना है। बैठक में अध्यक्ष राहुल बर्मन, सचिव विकास गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य राहुल कुमार, सुदीप गुप्ता और गौतम सागर सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। नगर निगम में आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्यों ने आज एक उपनगर आयुक्त के साथ एक हम लोग बैठक की, जिसमें शहर के मुख्य चौक चौराहों और विभिन्न शहर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे कैमरा का जो लगा हुआ है उसका रख रखाव और किस स्थिति में है उसका अवलोकन करने के लिए हम आग्रह किए। और साथ ही साथ हम लोग शहर में जो ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है उसको लेकर भी हम लोगों ने आज सर से बात की। सर के माध्यम से यह आश्वासन दिया गया कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर के माध्यम से ये चीज़ होना है, तो एक हम लोग नगर भवन में इसका एक मीटिंग का विस्तार करेंगे, जिसमें शहर के सारे प्रबुद्ध लोग उपस्थित होंगे और शहर को कैसे हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था से निजात कर सकते हैं इसकी जल्दी रूपरेखा बनाकर हम लोग इस शहर को बेहतर ट्रैफिक से दूर करने का एक प्रयास करेंगे। गिरिडीह जिले के रौनक कुमार मिश्रा, मोहम्मद जुबेर अहमद और प्रिंस कुमार पांडे ने अपनी मेहनत और समर्पण से जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। 12 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में इन युवाओं की प्रतिभागिता निश्चित हो गई है। रौनक ने भाषण प्रतियोगिता में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया और राज्य स्तर पर भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, जबकि जुबेर और प्रिंस ने ऑनलाइन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की टीम में स्थान पाया। गिरिडीह के अधिकारियों ने इनकी सफलता पर बधाई दी है और अन्य युवाओं को प्रेरित किया है। गिरिडीह के बनहट्टी स्थित स्कॉलर BH कॉलेज के प्रशिक्षुओं ने शैक्षणिक भ्रमण के तहत खंडोली पर्यटन स्थल का दौरा किया, जहां उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पिकनिक का आनंद लिया। प्रशिक्षुओं ने खंडोली के नौका विहार, पहाड़ चढ़ाई और झूलों का लुत्फ उठाया। इस कार्यक्रम में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शालिनी खोवाला ने कहा कि प्रशिक्षुओं को एक बेहतरीन शिक्षक बनने के साथ साथ एक बेहतर नागरिक भी बनने की जरूरत है। हर साल इस तरह के भ्रमण के आयोजन से छात्र छात्राओं को एक साथ समय बिताने का और सहपाठियों के साथ यादगार पल साझा करने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में GLED प्रभारी हरदीप कौर, कॉलेज के व्याख्याता संतोष चौधरी, सुधांशु शेखर जमियार, राजेंद्र प्रसाद, प्रवीण कुमार, आशीष राज, मनीष जैन, अजय रजक सहित कई प्रमुख शिक्षक और अधिकारी उपस्थित थे। हमारे कॉलेज के प्रशिक्षुओं को लेके हम लोग खंडोली में आए थे वनभोज के लिए। हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पारंपरिक जो हम लोगों का एक पठन पाठन का सिस्टम था, आजकल हम लोग उससे हट के समग्र विकास की ओर आ चुके हैं। तो उसको केयर करते हुए पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने वनभोज का कार्यक्रम हमारे करीब बैच के बच्चों के लिए यहाँ रखा था और ये बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ। निश्चित रूप से इसका उद्देश्य केवल पिकनिक मनाना नहीं है, एक कई तरह के कौशलों का विकास करना है। जैसे कि इन प्रशिक्षुओं को भविष्य में चल के शिक्षक का रोल प्ले करना है, ये लोग का एम है शिक्षक बनना, तो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना, आपस में मिलजुल के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन कैसे किया जाए, इन सबों का अपने अंदर विकसित करना। और एक अहम मुद्दा कि हम इस तरह के वातावरण में जाति और धर्म सबसे बाहर आके हमारे सब प्रशिक्षु
ये समझते हैं कि हम सब एक हैं और हर स्थिति में हम लोग को एक दूसरे का सहायक बन के रहना है। किसी भी तरह की मन में कोई भी तरह की व्यथा या बात नहीं है। और सारे प्रशिक्षुओं ने काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी इन्जॉय किया। हमारे गिरिडीह का एक अत्यंत ही रमणीय स्थल खंडोली, जो कि मैं प्रशासन को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे सुरक्षा की दी है। और हमारा कार्यक्रम आप सबों के सहयोग से, मैं हमारे सामने आप मीडिया के भाई बंधु लोग जो है सबों के सहयोग से हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सफल हुआ और हमारे प्रशिक्षु भविष्य में उत्तरदायित्व नागरिक यहाँ पे आए, हम लोग को मौका मिला कि हम लोग एंजॉय कर सके और अपना सहपाठियों के साथ मौज मस्ती कर सके। धन्यवाद। से आज खंडोली पिकनिक के लिए आए हुए हैं सब लोग। यहाँ घूमे फिरे, काफ़ी मज़ा आया, खाना पीना सब कुछ हुआ और अपने दोस्तों के साथ में यहाँ आने पे हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऐसा मौका बार बार लोगों को नहीं मिल पाता है, तो स्कॉलर बीएड कॉलेज को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह स्टेशन रोड स्थित हुसैनी अंजुमन में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले के उर्स के मौके पर 6 रजबुल मुरज़्ज़ब को विशेष रूप से डेक फातिहा लंगर का आयोजन किया गया, जहां समाज सेवियों और श्रद्धालुओं ने देश में अमन और शांति की दुआ मांगी। इस अवसर पर समाज सेवी नौशाद अहमद चांद ने कहा कि ख्वाजा हिंदल वली के दरबार में सभी धर्मों के लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि वे सभी के लिए सम्मान और प्यार के प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि ख्वाजा हिंदल वली धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं, जो हमारे देश के सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक एकता का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समाज में विभिन्न समुदाय के बीच प्यार और भाईचारे की भावना का महत्व है। आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स का दिन है। को हम सारे इस्लामी भाई लोग 6 रजब बनाते हैं। इसमें डेक फातिहा किया जाता है। आज हुसैनी अंजुमन के जानिब से स्टेशन रोड में डेक फातिहा किया गया और इसमें दुआ की गई कि हम तमाम हिंदुस्तान के जितने लोग हैं सारे लोगों की अमन व अमान के लिए, शांति के लिए दुआ किया गया। इस्लामी तारीख में माह रजबुल मुरज्जब की 6ठी तारीख है। 6 रजबुल मुरज्जब को पूरे आलम इस्लाम में सिलसिले चिश्तिया के अज़ीम बुजुर्ग हज़रत सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पाक अजमेर शरीफ की धरती पर है, लोग उनका उर्स मनाते हैं। और उसी सिलसिले से आज अंजुमन हुसैनिया वालों ने लंगर का इंतज़ाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान से अंजुमन हुसैनिया को मालामाल फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया की कामयाबी और सुरखुरी अता फरमाए। गिरिडीह जिला के चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा के अंतिम मेगा सूची प्रकाशित करने की मांग को लेकर आज सफल अभ्यर्थियों ने डीसी ऑफिस के समक्ष धरना देकर जल्द से जल्द मेगा सूची जारी करने की मांग की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने डीसी के नाम एक आवेदन दिया। इस बाबत चौकीदार भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने बताया कि चौकीदार भर्ती परीक्षा को लेकर लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक माप, शारीरिक जांच एवं दौड़ का निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक अंतिम मेगा सूची जारी नहीं की गई है। बताया गया कि गिरिडीह जिला के अलावा कोडरमा, खूंटी, धनबाद और अन्य जिलों में अंतिम मेगा सूची जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि इसको लेकर पूर्व में भी 30 दिसंबर को गिरिडीह डीसी से मुलाकात किया था। उस वक्त डीसी ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में मेगा सूची जारी करने का आश्वासन दिया था। आज जब हम लोग दोबारा धरना पर बैठे तो हम लोगों को बाहर कर दिया गया। इस दौरान मांग किया गया कि हम लोगों का मेगा सूची जल्द से जल्द जारी किया जाए। हम लोग गिरिडीह चौकीदार के सफल अभ्यर्थी हैं और हम लोग का 5 और 6 दिसंबर को जो है हम लोग का
फिजिकल हुआ था। उसके बाद देखिए कि आज हो गया है 7 जनवरी, अभी तक हम लोग कोई सुनवाई नहीं हुआ। ना हम लोग का देखिए मेडिकल के लिए बुलाया गया है, ना ही मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। उसके बाद देखिए अभी हम लोग क्या किए, डीसी सर से मुलाकात हुआ, इस विषय को लेकर 5 मुलाकात हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। डेट पे डेट दिया जा रहा है। और हम लोग के बाद जो जिला में बहाली निकाला गया उसका भर्ती प्रक्रिया बहुत ही तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब धनबाद को देख लीजिए, बहुत अच्छा से कर रहा है। खुट्टी का तो ज्वाइनिंग लेटर दे चुका है, मेरा सूची तैयार वहाँ कंप्लीट कर चुका है। देवघर का करवा दिया है। रामगढ़ का देखिए, रामगढ़ का भी पूरा करवा दिया गया है। उसके बाद कोडरमा का भी ज्वाइनिंग लेटर दे चुका है। मेरा ही जिला में लेट है। तो इस विषय पे देखिए आज हम लोग भी लास्ट हम सर बोले थे, हम लोग 30 तारीख को सबसे मिले थे। हम लोग सर बोले थे कि तुम लोग का जो है सो 2025 में जनवरी का फर्स्ट वीक में तुम लोग हम रिजल्ट जारी करेंगे, मेडिकल के लिए बुलाएंगे हम। अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया। फिर हम सर से देखिए मुलाकात करने के लिए आए। बर्बरता पूर्वक देखिए हम लोग अंदर बैठे हुए थे, हम लोग निकाल दिया गया। ठंडा के मौसम में भूखे प्यास से हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, कुछ सुनवाई नहीं। देखिए वहाँ भी देखिए भीड़ दिखा सकते हैं, 100 से 150 संख्या हम लोग सब बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं। वहाँ भी अगर ऊपर से नीचे उतारा गया हम लोग को, यहाँ से बाहर जबरदस्ती धकेला जा रहा है। हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द जो है सो मेगा सूची तैयार किया जाए और प्रस्तुत किया जाए हम लोग के सामने, और मेडिकल के लिए बुलाया जाए, डीवी के लिए बुलाया जाए। उसके बाद जो ज्वाइनिंग लेटर जब देना था दीजिए, स्टेप तो कुछ बढ़ाइए आप। गावा प्रखंड में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारों से माहौल गर्म कर दिया। यह रैली गावा ब्लॉक मोड़ से शुरू होकर गावा बाजार होते हुए थाना तक पहुंची। पूर्व विधायक राजकुमार यादव के नेतृत्व में रैली में माले नेता सकलदेव यादव को जान से मारने की धमकी देने वालों की गिरफ्तारी की मांग की गई। साथ ही शहादत दिवस की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। पूर्व विधायक यादव ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी डकैती को लेकर प्रशासन की विफलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि चोरी और डकैती की घटनाएं आम हो चुकी है, लेकिन प्रशासन मौन है। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें अशोक मिस्त्री, पवन चौधरी, रंजीत यादव और कई अन्य प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे। मार्च निकाला है, आप सभी लोग जानते हैं, गावा के ब्लॉक मोड़ से, और ये मेरा निर्धारित कार्यक्रम था। कल ही हम लोग घोषित किए थे। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे गिरिडीह जिले में, खास करके बगोदर, सरिया, बिरनी, धनवार और अभी हैरोडी थाना में लगातार बलात्कार की घटनाएं घटी। अपहरण किया गया, एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, और हमारे क्षेत्र में भी कुछ घटनाएं चोरी वगैरह का हुआ। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे जो पुलिस प्रशासन है, जिले के महकमे हैं, ये अपराधीकरण के खिलाफ मजबूती से पहल लें। और हम लोगों ने इसीलिए कल भी एक मेमोरेंडम भी दिए। दूसरी बात है, हमारे सकलदेव जी एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला कमेटी के मेंबर हैं, और ये लगातार जनता के सवालों को लेकर, कभी पंचायत में, कभी किसी के जमीन पर लेकर के, गरीबों को जो लूटा जाता है उसको लेकर के लड़ते हैं, पंचायत करते हैं, लोगों को सलटाते हैं। और कल जिस तरीके से एक लड़का ने दिन दहाड़े जिस तरह से वो धमकी दिया है कि हम गोली मार देंगे, बहुत बड़ा पंचायत करता है, तो हम समझते हैं कि ऐसे लोगों को गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करेंगे, उतनी ही जल्दी क्राइम पर कंट्रोल करेंगे। और एक सप्ताह से लगातार आप लोग को पता होगा कि दिन रात हमारा ये एसपी साहब के निर्देश से दिन रात ये क्राइम कंट्रोल के व्यू से काम कर रही है। रात 11 बजे रोज एक सप्ताह हो रही है। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक कंटिन्यू पेट्रोलिंग है। उससे सब हम लोग भी निकले हुए हैं, सारे सीनियर ऑफिसर भी निकले हुए हैं। देखिए दोनों का साथ अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप भी अकेले थोड़ा सा कुछ नहीं कर, दोनों का साथ रहेगा, पब्लिक का भी, आप लोग का भी साथ रहेगा, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग कराएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीए टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।